उतरती है तो वो जितने भी लोग हैं उनको कठपुतली बना देती है। मोदी जी आप कितना भी तानाशाही कर लो, राहुल गांधी का बंगला ही खाली करवाए हो ना, बंगला हम देंगे, हम अपने घर पे रखेंगे, नॉन रोटी खाएंगे, संग में राजनीति करेंगे। राहुल गांधी घर देंगे अपना, बिल्कुल अपना घर भैया, मेरे साथ आ जाए राहुल गांधी। मैं किराए पे रहता हूँ, राहुल गांधी को अपने घर पे रखेंगे। आइए राहुल गांधी, आपका स्वागत है। और मोदी जी की जब सदस्यता रद्द होगी ना, राहुल गांधी के तो अभी कोर्ट ने बोल दिया ना डिसमिस, लेकिन 2-4 दिन बाद उनकी सदस्यता बहाल की जाएगी। देख लेना भैया, ये तो सच्चाई की बहाल उनकी होगी। फिर मोदी जी की जब सदस्यता रद्द होगी तो मोदी जी हमको तो आपने प्रधानमंत्री आवास तो दिया नहीं है कि आपको रख लेंगे। अब आपको कौन रखेगा भैया, जनता के साथ भी तो इन्होंने छलावा किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि राहुल गांधी से माफी मांग के केस पेस खत्म। राहुल गांधी से माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री? और किससे मांगेंगे जी? वो कह रहे राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी किस बात के लिए माफी मांगेंगे भाई? उसका नाम है राहुल गांधी, राहुल सावरकर नाम नहीं है। सावरकर इन्हीं के पार्टी से थे, सावरकर अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। तो ये राहुल गांधी है भाई, वो इन अंग्रेजों से डरने वाला नहीं हो तो तुम्हें मुंह तोड़ के जवाब देगा। जो हर जुर्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। वो कह रहे ओवैसी समाज का अपमान किया उन्होंने। अच्छा, तो इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ओबीसी समाज का अपमान नहीं किया था? एक बार बताइए। जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, पूरा बंगला भैया गंगा जल से धुलवा दिया। इनके जेपी नड्डा जी कीड़े मकोड़े हैं ये लोग, तो वो ओबीसी समाज का अपमान नहीं था। जब मोदी जी ने कहा कि एक्सीडेंट होता है तो कुत्ते तो मर जाते हैं, क्या जनता का अपमान नहीं था? हैं? ये भारतीय जनता पार्टी में अनपढ़ और गंवार और भ्रष्टाचारी और नफरतवारी और जलील लोगों की जमात बन बैठी है। ये अपने आगे किसी को सुनते नहीं है। होता नहीं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी में सबके सब भैंस है, उनके आगे कितना भी बोल लोगे ना कोई फर्क पड़ने वाला। कहाँ प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे 24 में। अब देखिए संसद भी नहीं रहे, आगे चुनाव लड़ेंगे ये भी नहीं पता है। मैंने क्या बताया कि नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनोगे। ये तो भैया सत्ता रूपी जो सांप बैठा है ना, इसे राहुल गांधी नामक लाठी से अगर कुचला नहीं जाएगा ना तो भैया देश का उद्धार होने वाला नहीं है। मोदी कौन है भैया? मोदी कौन है? खामा का मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री होते तो देश तुम्हें सोचते। आपके प्रधानमंत्री है? मेरे प्रधानमंत्री तो हैं, रजिस्ट्री में है जी। मैं तो मानते नहीं है। अरे मानना तो यार मानना ही पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं ना, हैं कहाँ पे हैं, मेरे सामने तो आए एक बार। उन्होंने कहा मैं रोड पे आऊँगा जी, तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा, कुछ कर के बैठ नहीं रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए कि राहुल गांधी से क्षमा मांग ले। मोदी जी क्षमा नहीं मांगोगे ना तो याद रखना, याद रखना। अरे मोदी जी को कई चीज़ के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, हैं? कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है और लाल किले से काम उखाड़ा था। भाइयों बहनों मित्रों, हर घर पे छत होगा, नल होगा, जल होगा। भैया कुछ नहीं है, 2 करोड़ रोजगार देंगे। हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो मोदी को ऊपर मानहानि का केस लगाऊंगा। मानहानि करेंगे मोदी पे? अरे भैया मोदी पे क्या, अमित शाह पे भी करूंगा। अमित शाह ने भी कहा था 12वीं के बाद इंटर करो, लैपटॉप देंगे। मैं भाई करके बैठ गया जी, कुछ दिया ही नहीं, रिजल्ट भी नहीं दे रहे थे तो मान लो सीबीएसई वालों ने दे दिया। अब लैपटॉप पे काहे नहीं दे रहे भैया? 1 साल से ऊपर हो गया है। मोदी जी रोजगार काहे नहीं दे रहे? इन पे दोनों पे मानहानि का केस मैं लगाऊंगा। जनता पागल है जो चुन रही है उनको बार-बार। ये घमंड है, ये घमंड है। ये तो चुन रही है। अच्छा एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, आप पत्रकार हो या भारतीय जनता पार्टी के? आप सवाल का जवाब आप पत्रकार हो? 2 बार चुना है, आप पत्रकार हो? 2 बार चुना है। आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? प्रवक्ता हो? आप पत्रकार हो या प्रवक्ता हो ये बता दो पहले। आप पत्रकार हो या प्रवक्ता? फाइनल कर दो। आप पत्रकार हो? पत्रकार हो तो मिर्ची काहे लग रही है? हम सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं और जवाब आप नहीं दे रहे। अरे जवाब कहे? जनता ने चुना ना 2 बार। भैया जनता ने नहीं, ईवीएम में घोटाला कर दिया। ईवीएम हटा दो महाराज, कमल ही नहीं पूरा तालाब सूख जाएगा। राजस्थान और हिमाचल में आपको ईवीएम नहीं दिखता है? मैं क्या कह रहा हूँ कि ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से करवा दो ना। बांग्लादेश में ईवीएम है ही नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हटा दो ना एक बार यहाँ पे भी। मोदी हटाइए ईवीएम, देखते हैं फिर आपकी कितनी वो बड़ी वो है कि ईवीएम में घोटाला कर लेते हैं साहब। 25 में आ रहे फिर से मोदी जी। 25 में मोदी? 24 में मोदी गए महाराज। मोदी हटाओ देश बचाओ और देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किया अंग्रेजों ने अत्याचार। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है, राहुल गांधी को परेशान करने वाली पार्टी है, विकास के नाम पे। क्या राहुल को परेशान करने वाली पार्टी है? क्या राहुल को परेशान कर दिया? हर बात पे ईडी बैठ जाएगी जी, सीबीआई बैठ जाएगी जी, सदस्यता रद्द करवा देंगे जी, बंगला खाली करवा देंगे जी। भाग का राज। सदस्यता मोदी जी ने रद्द कराई है। किसने रद्द करवाई भाई? कोर्ट का फैसला था। कोर्ट का। कोर्ट बहुत जल्दी सक्रिय हो जाता है भैया।
मोदी जी की सदस्यता कब रद्द होगी? मैं जा रहा हूँ मानहानि करने, मैं मानहानि करने मोदी जी जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ कोर्ट कितनी जल्दी सदस्यता रद्द करती है। और आप जैसे पत्रकारों की भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, जो मोदी 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 करते रहते हो, आप लोगों की भी रद्द। मतलब सवाल करेंगे तो आपको मिर्ची लगेगी। सवाल कौन सा कर रहे हो? सवाल कीजिए ना, गरीबी पे सवाल पूछिए, जो महंगाई पे बात करता है पूछिए, पूछिए अडानी जी का 20,000 करोड़ कहाँ गया, पूछिए वो किसका है। मोदी जी वहाँ पे बैठ के भैया भ्रष्टाचार करते हैं, अडानी जी और मोदी जी दोनों बैठ के पूछिए ना। साहब आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, पर आप छिपा नहीं पाओगे अपनी दोस्त की बेईमानी, और आप कितना भी रख लो मौन, और बताना तो पड़ेगा मोदी जी हैं आपके कौन। अरे कौन है अडानी जी, बता दीजिए भैया। वही बात तो राहुल गांधी ने पूछा, राहुल गांधी के सवालों से ये डर जाते हैं। वैसे तो कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, 56 इंच का सीना है। अरे महाराज टिका कोई उनके सामने कोई टिक पाया? हम मानते हैं सांड बैल गधे सबकी संख्या है, इनके पास 56 इंच का भैया मानव का तो होता नहीं, आदि मानव का होता है। ये मानव नहीं है, मोदी जी जानवर होंगे ना, तभी तो भैया 56 इंच का सीना। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे आप लोग ही कहते हो, मैंने तो कभी कहा नहीं उनका 56 इंच का है, 36 इंच का भी नहीं होगा। 56 इंच का सीना भैया, यो फूल गया यो। अब भैया 56 इंच का अगर सीना है तो अडानी का नाम लेके धुक 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 क्यों होने लगता है? बता दो पत्रकार महोदय, अडानी से रिश्ता क्या है? वो खरीद रहा है और वो बेच रहा है, वो भी गुजराती है। बीजेपी ने कहा तो अगर गलत है तो साबित करे ना कांग्रेस। हाँ। अच्छा साबित कौन करेगा? साबित कौन करेगा? ईडी और सीबीआई। ईडी सीबीआई के मोदी जी, ईडी सीबीआई मुझे दीजिए। दूध का दूध पत्रकार महोदय और पानी का पानी अनुराग कर देगा। मैं नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी को ईडी सीबीआई दे दो, नहीं, अनुराग को दो। दूध का दूध, मोदी जी को भी जेल में, अडानी जी तो जेल में जाएंगे। और अगर आपने सत्ता की दलाली करना बंद नहीं किया ना पत्रकार महोदय, तो आप लोगों को भी जेल में डाल देंगे। सवाल कर रहे हैं आप, कुछ बोल देंगे सवाल? अरे महाराज क्या कह रहे हैं कि जितने मीडिया पैनल वाले दलाल लोग खड़े हैं ना, सबको जेल में भेज देंगे, सबको। फिलहाल 24 में क्या लग रहा है? मोदी जी फिर से आ रहे हैं? विकास की आंधी, विकास की आंधी, मोदी जी आएंगे, विकास की आंधी। 24 में मोदी जी अमित शाह रिश्तेदार हैं दोनों आपके का। हाँ, फिर बताइए, ऑप्शन ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, बताइए। अरे भैया 543 सांसद होते हैं। और राहुल गांधी जी भी तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं ना, बनाइए उनको प्रधानमंत्री। एक चीज बताइए, अभी माहौल के हिसाब से तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव कैसे नहीं लड़ पाएंगे? कौन रोक लेगा? देख लेते हैं सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजू कातिल में है, देख लेते हैं मोदी और योगी और अमित शाह कितना उन्हें रोक लेते हैं। भैया जितना उनको रोकेंगे नहीं, होता नहीं कि किसी चीज को जितना कस के पकड़ोगे ना उतनी ही स्पीड में भागता है। और एक चीज और बता देते हैं, शेर होता है ना, वो एक कदम पीछे रख के फिर छलांग लगाता है। तो राहुल गांधी एक पैर उसका भले ही पीछे हुआ है, लेकिन छलांग 24 में ऐसी मारेगा ना कि मोदी क्या, अमित शाह भी कांप जाएगा थर थर। दावा कर रहे हैं कि 24 में राहुल गांधी। दावा में मैं क्या कहा सर कि विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। बहुत हुई, महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी से। 3 राज्यों में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। 30 राज्यों में हो जाएगी, 29 में हो जाएगी। आप एक चीज बता दो, राष्ट्रीय जुमला दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है, मोदी जी के जन्मदिन के दिन, क्योंकि वो जब पैदा हुआ था तो जुमला लेके पैदा हुआ था। हर चीज में जुमला। ये प्रधानमंत्री नहीं है, मदारी है, इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। तो मोदी जी की जो बीमारी है इसको हम 24 में दूर करेंगे ना। जब तक इसकी बीमारी को दूर नहीं किया जाएगा तब तक ये अनाप शनाप बकता रहेगा। मोदी हटाओ, देश बचाओ। तो देश कौन बचाएगा? देश कौन बचाएगा? जिसने 1947 में देश कौन बचाएगा? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। 1947 में देश किसने बचाया था? मैच्योर नहीं है, पप्पू है आपके नेता। आपके नेता नहीं है, आपके नेता नहीं। हमारे नेता कोई नहीं, हम तो पत्रकार हैं, हम सवाल कर रहे हैं। वो कहते हैं बीजेपी ऐसा मोदी और मोदी और मोदी क्या करने रहते हो महाराज? क्या करते रहते हो? बाकी रिश्तेदार लग रहे हैं क्या? राहुल गांधी नेता नहीं है, मोदी जी नेता। बीजेपी ऐसा कहती है कि मैच्योरिटी नहीं है राहुल गांधी में। वाकई में मोदी के पास मैच्योरिटी नहीं, सही कहते हैं वो लोग। एक होता नहीं है कि इनडायरेक्ट कहना, मोदी जी में अगर मैच्योरिटी होती तो बेटी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी की बात कैसे कर रहे हो? राहुल गांधी कितना पढ़ा लिखा है मोदी? हैं? 5वीं पास राजा की कहानी सुना होगा आपने। एक राजा से ज्यादा पढ़े लिखे, एक राजा हुआ। बता दो कितनी डिग्री है इनके पास? दिखाई नहीं अमित शाह ने। अमित शाह यूनिवर्सिटी की डिग्री नीचे है। एक 5वीं पास राजा की कहानी सुनाते हैं। वो राजा हुआ करता था तो उसने अपने राज्य का हर एक चीज बेचना शुरू कर दिया। धीरे 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 सब कुछ खोखला कर दिया। और उससे पहले जो राजा हुआ करता था उसने पूरा राज्य और देश बसाया था। और आज का राजा सब बेच रहा है। एक लड़के की, एक गरीब लड़का हुआ करता था भैया। जब ये मोदी जी गरीबों की बात करते हैं ना, मुझे इंटरनेशनल वाले गरीब की याद आ जाती है। वो गरीब पहले चाय बेचता था, फिर उसी रेलवे स्टेशन को बेच दिया। जिस दूध से चाय बनाता था उसी दूध पे टैक्स लगा दिया।
अरे ससुरे इतने निकम्मा हो गए कि एमए करने के बाद में 35 साल तक ससुरा भीख मांगता रहा। पढ़ा लिखा है, बता दो राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं कितनी बार, उन्होंने कभी भीख मांगने की बात करी? कभी उन्होंने नहीं बोला। और भैया इतने गर्व से कह रहे हैं, अरे मैं तो अनपढ़ हूँ जी, मैं तो अनपढ़ हूँ। अरे भैया तू इतनी गर्व से बोल रहा है जैसे तूने फतेह हासिल कर ली हो। अनपढ़ है, दुनिया को पता है, दुनिया को समझ में आ गया है कि मोदी जी एक विज्ञापन जीवी और जुमला जीवी प्रधानमंत्री है। मोदी जी कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को क्योंकि अब कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। चलिए बहुत बहुत